अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, वेलकम करते हैं आपको अरब 5 न्यूज़ चैनल पर। उम्मीद करता हूं तमाम नाजरीन खैरियत व आफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की सऊदी अरेबिया की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब, लेकिन इससे पहले सऊदी अरेबिया की तमाम वीज़ा बीट्स और ताज़ा तरीन खबरों के लिए नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक कर दें। यूएई में गैर मुल्कियों को अपने नाम से कंपनी कायम करने की इजाज़त। तफसीलात के मुताबिक यूएई की वजारत इक्तिसाद ने कहा है कि गैर मुल्कियों को अपने नाम से मुकम्मल कंपनी कायम करने की इजाज़त दी गई है। 1 जून से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। ये इकदाम अमारात में तिजारती सरगर्मियों में आसानी पैदा करने की एक नई इस्लाही कोशिश है। जुमेरात को अमारती खबर रसां इदारे वाम के मुताबिक वजारत इक्तिसाद ने बयान में कहा है कि तिजारती कंपनियों का नया अमारती कानून 1 जून से नाफिज होगा। इसकी बदौलत सरमायाकारों और सनतकारों को अपनी मुकम्मल कंपनियां कायम करने की इजाज़त हासिल होगी। अमारती वजारत इक्तिसाद ने बयान में कहा है कि गैर मुल्कियों को यह सहूलत फराहम करने का मकसद कौमी मईशत को मजबूत करना, लचकदार पॉलिसी के निज़ाम को फरोग देना और सरमायाकारों के माहौल को आलमी सतह तक ले जाना है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग बंदी पर अमल शुरू। गजा में जश्न। इसराइल और हमास के दरमियान 11 दिन तक जारी रहने वाले हमलों के बाद गजा में जंग बंदी पर अमल का आगाज़ हो गया है। जंग बंदी के कुछ ही मिनटों बाद गजा में लोगों ने जश्न मनाया और सड़कों पर निकल आए। खबर रसां इदारे AFP के एक सहाफ़ी का कहना है कि गजा की सड़कों पर गाड़ियों के हारन और हवाई फायरिंग की आवाज़ें गूंजने लगी, जबकि मगरबी किनारे पर लोग जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने मिस्र के सरकारी TV और फ़लस्तीन के अस्करियत पसंद ग्रुपों का हवाला देते हुए बताया कि इस जंग बंदी से सालों से चली आने वाली कशीदगी मुमकिन तौर पर रुक जाएगी। इस ऐलान के चंद मिनटों बाद ही दोनों जानिब एक बार फिर कशीदा सूरत हाल पैदा हुई। इसराइली सरहद के करीब आने वाले रॉकेट्स के लिए सायरन बजने लगे, जबकि रूटर्स के एक सहाफ़ी ने गजा में फिज़ाई हमले की आवाज़ सुनी। जंग बंदी जुमे की सुबह अमल में आई, जब इसराइल में हमास के रॉकेटों से खबरदार करने के लिए कोई सायरन नहीं सुना गया। ताहम किसी के जख्मी या हलाक होने के बारे में कुछ नहीं कहा गया। मिस्र की जानिब से पेश किए जाने वाले मादे पर इस वक्त इत्तफाक किया गया जब 10 मई को शुरू होने वाले खून रेजी रोकने के लिए बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस माहदे का खैर मकदम कहा और कहा कि मैं मानता हूँ कि हमारे पास आगे बढ़ने का मौका है और मैं इसकी जानिब काम करने के लिए कोशा हूँ। व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर जो बाइडन ने इस माहदे में मिस्र के किरदार को सराहा।